अब मैं माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, कुलपति महोदय एवं मंच पर उपस्थित सम्मानीय अतिथि महोदय से निवेदन करता हूं कि वे दीप प्रज्वलन हेतु मां सरस्वती की प्रतिमा के सम्मुख पधारें और दीप प्रज्वलित करें। ऐसे करेगा तो हमेशा ही करता है, पहली बार इसका दिल माननीय कुलपति महोदय से निवेदन है कि वे माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय एवं मंचासीन अतिथिगणों का माल्यार्पण कर श्रीफल भेंट करें और शाल पहनाकर उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। सर्वप्रथम माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय। बोल जाओ कोई क्या करे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। कर रहे हैं ना बात, इसको बोलो यार एक घर बंद कर दिया तो। माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय। और आज के कीनोट स्पीकर डॉक्टर जे.एल. मीणा। और अब मैं माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे संविधान की प्रस्तावना और मूल कर्तव्यों का वाचन करें। सभी लोग खड़े हो जाएंगे। देशना में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में
आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, मिति मार्च शुक्ल सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मूल कर्तव्य पढ़ूंगा, उसको ध्यान से सुनेंगे, दोहराएंगे नहीं। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह एक संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। 2, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। 3, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। 4, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। 5, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। 6, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। 7, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे, उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। 8, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। 9, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। 10, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11, जो माता पिता या संरक्षक हो, वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु की यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा। धन्यवाद। समारोह के अध्यक्ष माननीय राज्यपाल महोदय आदरणीय प्रहलाद मिश्र जी, हमारे मंत्रिमंडल के साथी स्वास्थ्य मंत्री प्रसाद मीना जी, डॉक्टर सुधीर भंडारी जी वाइस चांसलर, हमारे मेहमान डॉक्टर JL मीना साहब, और आज हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर अशोक जौहर जी, डॉक्टर बख्शीलाल जी, अनिल बंसाली जी, डॉक्टर बालाकृष्ण जी और तमाम उपस्थित हमारे परिवार के सदस्यगण, भाई और बहनों, नौजवान साथी। आज HS का दीक्षांत समारोह, जिसमें जिनको सबको डिग्री मिली है, आज उनके लिए एक सुकून की बात है और गर्व की बात है, खुशी की बात है। मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत ही गरिमामय प्रोग्राम चल रहा है। अभी भाषण देंगे गवर्नर साहब, इसलिए मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं कहते, क्योंकि सब बातें आ चुकी है। इस मुबारक मौके पर आनी चाहिए वो। मेरे पास पूरे आंकड़े भी हैं कि किस प्रकार हम अन्य राज्यों के मुकाबले में काफ़ी आगे बढ़े हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना है और आपने भी कमी नहीं रखी। जब संकट आया पूरे विश्वव्यापी महामारी ऐसी फैल गई कि पूरी दुनिया चिंतित हो गई। ये तो हमारी आज की पीढ़ी के लिए तो एक ऐसा वक्त था, चिंता का वक्त था, पता नहीं क्या होगा भविष्य का। हर मुल्क के अंदर जो आंकड़े आ रहे थे मरने वालों के लिए और कोरोना ग्रस्त होने वालों की, पहले भी हमें समझ आई नहीं होगा क्या। मुझे खुशी है कि उस वक्त भी आर्मी स्टेट ने और डॉक्टर भंडारी ने और सबने मिलके और जो बिरला मॉडल बना, उसका नाम देश में नहीं पूरी दुनिया में गया। WHO ने तारीफ करी, एक मॉडल बन गया एक प्रकार से पूरे विश्व के लिए। और जो कुछ भी किया मेडिकल फैटर्निटी ने, उसको भूल नहीं सकते, क्योंकि सबको चिंता थी उनकी जान बचाने की। उस माहौल के अंदर हमने सबको साथ लिया, तमाम राजनीतिक पार्टियों को लिया, धर्म गुरुओं को लिया, NGO को, एक्टिविस्ट को लिया,
सबको आह्वान किया और मैंने कहा कोई भूखा भी नहीं सोना चाहिए क्योंकि लॉकडाउन हो गया था। मुझे खुशी है कि उस वक्त में सबने अपना धर्म निभाया और ऐसी व्यवस्था की आपस के अंदर एक दूसरे की इमदाद की, कोई भूखा नहीं सोया। इलाज जितना संभव था उससे अच्छा इलाज राजस्थान में हुआ। पड़ोसी राज्यों में लोग भी आने लगे। जितनी तारीफ करें उतनी कम है। इस प्रकार से सब सरकारी गैर सरकारी सब लोगों ने मिलकर के काम किया। RUHS का दीक्षांत समारोह है और अभी मैं देख रहा था कि जब मंत्री जी बोल रहे थे तो अच्छा आप रेस्पॉन्स दे ताली बजाने का। तो जैसे ही राइट टू हेल्थ बिल की बात की ताली बहुत कम बजी। आप घबराए नहीं, ये राइट टू हेल्थ पब्लिक के लिए विशेष, ये तो मोड़ ले लिया अचानक की बात नहीं। मकसद जो हमारा था, आज डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, सोनिया गांधी ने क्या किया, आजादी के बाद पहली बार अधिकार आधारित युग की शुरुआत करी। RTI दुनिया में कहीं नहीं था, राइट टू इंफॉर्मेशन। नरेगा महात्मा गांधी नाम से आराम हो गए राजस्थान प्रदेश के, जहाँ पर लोग अकाल में सूखे में तड़पते थे। मैं देखा बचपन से। मैं 40-50 साल से राजनीति कर रहा हूँ। 50 साल में 40 साल में मैं पार्लियामेंट बन गया 12 साल पहले। एक गांव में घूमों को पता है क्या स्थिति बनी थी। आराम हो गया। राइट टू एजुकेशन, गरीब बच्चा भी जा सकता प्राइवेट स्कूल के अंदर, सरकार फीस देगी उसकी। और फूड सिक्योरिटी एक्ट, 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 बगैर चावल, ये कोई कम बात नहीं है। कहने का मतलब है उसी ढंग से हमने एक, आपको तो गर्व होना चाहिए था कि राजस्थान की डॉक्टर फैसिलिटी मेडिकल के लोगों को गर्व होगा पूरे देश के अंदर। अन्य राज्यों के मुकाबले में हमारे यहाँ राइट टू हेल्थ एक्ट बना हुआ है, हमारा कमिटमेंट है और हम उसको पूरा कर रहे हैं। तो मोड़ ले लिया ऐसा जैसे कि पता नहीं प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ है, डॉक्टर तकलीफ बिल्कुल नहीं है। करप्शन निकाल दीजिए, आपका इंटरेस्ट हमारा इंटरेस्ट है, हम सब मिलकर तो उसको एक्ट बना है। कल गवर्नर साहब ने जो साइन किए हैं वो तभी कामयाब होगा तब प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, आप सब लोग हो, सरकार आपके साथ खड़ी मिलेगी, तब जाके वो कामयाब होगा। क्योंकि हमने इतने आगे बढ़ चुके हैं। मैं आपको किस्सा बताना चाहता हूँ। जब मैं पहली बार 25 साल पहले मुख्यमंत्री बना, अब तो मैं तीसरी बार आप लोगों का आशीर्वाद लूंगा। मैं मेरा करता हूँ कई बार गवर्नर साहब कि मेरी कम्युनिटी में एक ही MLA असेंबली के अंदर और वो मैं खुद ही हूँ। बताओ कहाँ जातिवाद कहाँ है? जातिवाद होता है, छत्तीस गाँव मेरी साथ नहीं होती तो मैं कैसे तीसरी बार मुख्यमंत्री बनता। और मैंने देखा है पहली बार जो बना मैं, तो मैं एक स्कीम लेके आया था। सर आप मेरे इक्के लोगों को मालूम होगा, याद होगा, मुख्यमंत्री BPL, उसमें BPL की बहुत बड़ी तादाद थी देश के अंदर, अब तो बहुत कम हो गई धीरे धीरे। तो मैंने कहा मुख्यमंत्री BPL जीवन रक्षा कोर्स मैंने बनाया। और आपको मैं कहना चाहूंगा, मैंने इतना प्रचार किया उसका उस वक्त में, और चुनाव आते आते मैं 5वें साल में मैं मीटिंग जाता तो पूछता था लोगों को, बताइए कितने लोगों को मालूम है आप में से मुख्यमंत्री BPL जीवन रक्षा, जिसके अंदर कोई लिमिट नहीं थी। आज 25 लाख की लिमिट है, उसमें लिमिट भी नहीं थी। 5 लाख 10 लाख कितने खर्च करो, मेरे को मालूम है मैंने 10 लाख में संशोधन किए थे। आपको जान के दुख होगा कि जब मैं पूछता था फिर हाथ खड़े करवाता मैं लोगों के, कोई मीटिंग में 50, कोई में 80 हाथ खड़े होते, मैं गिनता आता हूँ। मैंने कहा एक बार बताओ, आप में 2000 लोग बैठे हो, 3000 लोग बैठे हो, अगर ये योजना आप सबको मालूम हो, जानकारी आप रखते, जानकारी चाहिए थी आपको, मेरे कर्तव्य आपका है कि आप आपस में एक दूसरे की सेवा भी करें, मानव सेवा। कई लोग अनपढ़ होते हैं, जानकारी नहीं होती है, तो कितना बड़ा फायदा मिलता है गरीबों को। उनको पता ही नहीं कि सरकार हमारे लिए कोई लिमिट नहीं है इलाज करवाने की। मुझे
बहुत दुख हुआ कि वास्तव में बहुत कम लोगों ने पैसा खर्च करवाया। उस वक्त मेरी तैयारी 100 करोड़ की थी, तो 15-20 करोड़ मुश्किल से खर्च हुए होंगे। कहने का मतलब ये कि वही थीम मेरे दिमाग में रही हमेशा। पिछली बार जब मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री बना तो एक प्रयोग किया पहली बार फ्री मेडिसिन और फ्री टेस्ट का। वो काफ़ी पॉपुलर देश के अंदर हुआ। जल्दी दवाएं थी, कई लोगों ने उसको डाउट भी किया। तीसरी बार हमने 10 लाख किया बीमे का और 25 लाख किया। छूट समझे सर डॉक्टर बनगड़े जी हैं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे, राजस्थान के ही हैं। मुझे बहुत दुख हुआ, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, ओपीए के खिलाफ भी लिखा है और राइट टू हेल्थ के खिलाफ भी लिखा है। हो सकता है कि ओबामा केयर शुरू हुआ था अमेरिका में, वो कामयाब नहीं हो पाया। हो सकता है उनके अनुभव वो हो। मैं आपको कहना चाहूँगा, हमारे चाहे ओपीएस हो तो राइट टू हेल्थ हो, दोनों में कामयाब करके दिखाऊंगा। और मानवीय दृष्टिकोण है उसके अंदर। एक 35 साल सर्विस करता कोई आदमी और उसको आप शेयर मार्केट के भले छोड़ दो, म्यूचुअल फंड के भले छोड़ दो, तेरी पेंशन उस पर तय होगी। उस वक्त म्यूचुअल फंड क्या है, उस वक्त शेयर मार्केट में क्या चल रहा, आप देखा नहीं रणनीति का ध्वस्त हो गई एकदम शेयर, पता नहीं लगता है कब। शेयर मार्केट तो एक परसेंट का खेल है, सेंटीमेंट का खेल होता है, ऊपर नहीं जाते रहते। कैसे छोड़ सकते? अब जाके भारत सरकार को मजबूर होकर के, मेरी बात प्रधानमंत्री ने मानी नहीं, अब जाके अभी 15 दिन पहले ही फाइनेंस मिनिस्टर ने उनको कमेटी बनानी पड़ी घबरा करके। पूरे देश के अंदर आंदोलन चल रहा है इस बात का लेकर। तो कहने का मतलब ये हेल्थ राइट टू हेल्थ बिल जो है आया है, इसको हम लोग कामयाब करना चाहेंगे आप सब मिलकर के। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, खाली कर्तव्य पब्लिक का भी उसमें है, डॉक्टर्स का भी है। और इसके अंदर जो हमने पैरामीटर तय किए जिस प्रकार से 10 लाख दुर्घटना बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। थोड़ी बहुत गलतफहमी हो गई इमरजेंसी में, क्या होगा क्या नहीं होगा, छोटी बातें थी। और हमने आपके जो प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं उन सबसे बात करके तय करके चीफ सेक्रेटरी लेवल मीटिंग करा के, फाइनेंस सेक्रेटरी मीटिंग करा के पूछ के हम सब अमेंडमेंट कर दिए हम लोगों ने। और प्रसाद जी मीणा जी चेयरमैन थी कमेटी के असेंबली के अंदर, सब हमने उसको मान लिया। 4 डॉक्टर ने कह दिए गद्दार थे, कहे चले गए बात करने की सरकार से, और डॉक्टर बढ़े गए बिना मतलब, और 16 दिन स्ट्राइक चल गई बिना मतलब, कोई जरूरत नहीं थी उसकी। आपका सम्मान बड़ा देश के अंदर, राजस्थान के आप डॉक्टर आए हैं और इस प्रकार का वहाँ पे बीच हुआ, पूरे देश के अंदर नंबर 1 राजस्थान है जहाँ ये बिल पास हुआ है। अब ताली बजाओ जोरदार आएंगे। अब मैं पैरामीटर आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोग सब डॉक्टर सब बैठे हैं एक्सपर्ट। बाकी हमने हर जगह देख लीजिए, चाहे संस्थागत प्रेशर हो 95%, राष्ट्रीय औसत से 7% आ गए हम लोग। क्या ये लंबी बात हो जाएगी, टाइम नहीं है। मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि क्योंकि मीणा साहब बैठे हैं तो मैं मेरी शुरुआत की बात करता हूँ। देखिए मीणा साहब पहले एमसीए थी, बहुत बदनाम हो गई थी, बहुत बदनाम, मतलब सोच नहीं सकता। पता नहीं क्या होता सरकारों को भी कई बार कि मालूम है कि क्या नहीं हो रहा वहाँ, तब भी वो चलता रहा, पता नहीं क्या लॉगिंग चलती रही। एक व्यक्ति चल। अब आप एनएससी से आप एक उसमें भूमिका अदा कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा आपको, मैं उम्मीद करता हूँ अब तो आपके बैठे हुए जो आपने विचार पकड़ किए मैं बहुत प्रभावित हुआ। आप जैसे आदमी अगर बैठेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो स्थिति अब नहीं रहेगी। नंबर 1। नंबर 2, एक मेरी बात है जो मुझे पीछ करती है कि नॉर्म्स इतने कड़े हैं आपके कि राजस्थान के मैं देखता हूँ, मुझे बहुत शर्म भी आती है कि उदयपुर में आपकी टीम आ रही है तो भंडारी डॉक्टर मेरे के जयपुर से वहाँ पर दिखाने के लिए
सब कुछ ठीक चल रहा है और ठीक कुछ नहीं चल रहा है। डॉक्टर की कमी है वहां पर, स्पेशलिस्ट की कमी है, जो भी कमी है बताने के लिए, नोट पूरा करने के लिए। बीकानेर में होगा तो वहां टीम भेजेंगे। ये आप जरा इसमें विचार करें। हमें शर्म आती है कि हम सरकार वाले खुद ही जो है ये काम करते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर क्यों लोन देंगे हम? कमी सब में होती है, पर सरकार में कमी नहीं होनी चाहिए। आप सरकार को पाबंद करो। आपकी मेडिकल कॉलेज है तो आपकी ड्यूटी है कि आप पूरी भर्ती करेंगे, वहाँ होनी चाहिए, आवश्यक होनी चाहिए। अगर सरकार हेल्थ यूनियन में मेडिकल कॉलेज खोल सकती है, इतना बड़ा स्टेप उठा सकती है। मनमोहन सिंह के वक्त में शुरुआत हुई थी, मुझे याद है, मैं उस वक्त भी मुख्यमंत्री था, अच्छी शुरुआत हुई। साइन बोर्ड में आया था, साइन बोर्ड में आया था, उसके बाद में शुरुआत हुई, अच्छा फैल हुआ। फिर एनडीए गवर्नमेंट ने उसको कंटिन्यूस किया है और आज मंत्री जी कह रहे थे कि 30 जिले में किया था, 3 जिले में हमने उसको पूरा कर दिया। तो हमारी प्रायोरिटी जब है और भारत सरकार की प्रायोरिटी भी है, तो क्यों नहीं, मतलब ये कुछ ऐसी स्थिति है जिसमें मुझे बड़ी शर्म आती है। हम खुद जो है अपना आप को धोखा देते हैं, भेजते हैं वहाँ पर डॉक्टरों को, फिर आगे टीम जाती है तो डॉक्टर हमारे वापस आ जाते हैं।